ये है इस वक्त की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और फीचर रिच XUV 700 जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और फाइनली ये गाड़ी अब लॉन्च हो चुकी है और इसकी बुकिंग्स भी ओपन हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सारे फीचर्स की, क्या क्या चीजें इसमें ऑफर की गई है। बहुत सारी चीजें इसमें ऑफर की है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी इन डेप्थ इन डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिल सके। और अगर आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी खरीदनी है या टेस्ट ड्राइव लेनी है तो आप रंधावा मोटर्स को जरूर विजिट कीजिए। इनके 3 शोरूम्स है, एक अंधेरी में है, मरोल एरिया में, एक डोंबिवली में है और एक विक्रोली में है। सारे ही शोरूम्स का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके एड्रेस वगैरह को रेफर कर सकते हैं और इन शोरूम्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जाते हैं, जैसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड टेम्परेचर चेक्स शोरूम के अंदर घुसने से पहले, और शोरूम के अंदर भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन वगैरह किया गया है। और इनके सारे व्हीकल्स भी, टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स और डेमो व्हीकल्स भी प्रॉपरली सैनिटाइज्ड होते हैं। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी मनपसंद महिंद्रा गाड़ी खरीद सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर मैं सारी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स डालता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं XUV 700 का कंप्लीट रिव्यू। शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो AX7 में आपको ऐसी रिमोट की मिलती है जहां पर लॉक, अनलॉक एंड बूट रिलीज करने का बटन दिया गया है, और यहां पर आपको ये बटन क्लिक करके जो फ्लिप की है वो आप ओपन कर सकते हो। पीछे की तरफ नया अपडेटेड महिंद्रा का लोगो है, और जब आप इस कार को अनलॉक करते हो तो ये डोर हैंडल्स ऐसे बाहर निकलते हैं और लॉक करने पर ये डोर हैंडल्स अंदर भी चले जाते हैं। तो काफ़ी कूल फीचर है ये। फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी सारे सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं, सारे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए, और विंडशील्ड के ऊपर आपको मिल जाती है वाइपर्स एंड वॉशर्स की प्लेसमेंट। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है, और इसकी जो बॉनेट हुड है इसकी हाइट काफ़ी अच्छी रखी गई है, तो एक SUV स्टांस मिलता है इस गाड़ी को। यहाँ पर जो फ्रंट ग्रिल है इसमें पियानो ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम लग रहा है ये। और यहाँ पर महिंद्रा ने काफ़ी स्मार्ट प्ले किया है, यहाँ पर इन्होंने कम से कम क्रोम का इस्तेमाल करते हुए सिल्वर इंसर्ट्स दिए हैं, तो ये भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। और यहाँ पर आपको नया महिंद्रा का अपडेटेड लोगो भी दिया गया है, जो कि सिर्फ इनकी प्रीमियम SUVs में आने वाला है। हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीट LED सेटअप मिलता है विद DRLs, और यहाँ पर एक और फीचर मिलता है आपको XUV 700 में, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। जैसे आप नाइट ड्राइविंग वगैरह कर रहे हो और गाड़ी की स्पीड 80 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा LEDs ग्लो होंगे ताकि आपको एक बेहतरीन विजिबिलिटी मिल सके। और इस वेरिएंट में आपको LED फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, और यहाँ पर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट ऐसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स एंड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स ORVMs पर ही मिलते हैं, और नीचे की तरफ 360 डिग्री कैमरा भी इस वेरिएंट में आपको मिलता है। और एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है, तो अगर आपके डोर हैंडल की मोटर कभी ख़राब हो जाए या फिर कभी आपकी चाबी की बैटरी डाउन हो गई, तो इस तरफ यहाँ पर एक अंदर की होल दिया गया है, तो यहाँ पर आप की इंसर्ट करके आपका जो डोर है वो ओपन कर सकते हो। और ये जो डोर हैंडल है ये आप इजीली ओपन कर सकते हो की होल को एक्सेस करने के लिए। तो कुछ इस तरह से आप इस डोर हैंडल को ओपन कर सकते हो यहाँ पर एक उंगली की मदद से, और ये जो की होल है यहाँ पर आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो। साइड की तरफ यहाँ पर फुटस्टेप वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फुटस्टेप वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सिग्नेचर महिंद्रा का उठा हुआ डिज़ाइन दिया गया है, जो कि XUV 500 में भी देखने को मिलता था। और यहाँ पर आपको रूफ रेल्स भी मिलते हैं, हालांकि ये फंक्शनल रूफ रेल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर सनरूफ भी है इस गाड़ी में। चलिए अब चलता हूँ मैं इसके रेयर की तरफ और देखते हैं इसका रेयर प्रोफाइल कैसा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी इसके डिज़ाइन के ऊपर नज़र जाने वाली है, काफ़ी शार्प डिज़ाइन है रेयर से। और यहाँ पर आपको कंप्लीट LED टेल लैम्प यूनिट मिलता है, नीचे XUV 700 और ये AX7L वेरिएंट की बैजिंग है। यहाँ पर महिंद्रा का अपडेटेड लोगो और लेफ्ट साइड की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। रेयर विंडशील्ड के ऊपर वाइपर वॉशर डिफॉगर की प्लेसमेंट है, और ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिलता है। और इस तरफ आपको रिफ्लेक्टर लाइट्स, फॉग लाइट्स मिलते हैं रेयर के लिए, और यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स।
चलिए अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी का बूट स्पेस। तो सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ और यहाँ पर बूट रिलीज़ का बटन दबा देता हूँ। और ये जो टेल गेट है ये फाइबर का है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ काफ़ी अच्छी इंसुलेशन दी गई है। यहाँ पर दोनों ही तरफ हैंडल्स मिल जाते हैं टेल गेट को क्लोज करने के लिए। बूट स्पेस काफ़ी शानदार मिलता है। जब लास्ट रो की दोनों ही सीटें फ्लैट फोल्डेड हो तब बूट स्पेस आपको कुछ इतना मिलता है और काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो जो 5 सीटर वेरिएंट लेंगे XUV 700 का, उनको इतना सारा बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको कंप्लीट टूल किट मिल जाती है और इस गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे की तरफ दिया है, तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं इसकी जो थर्ड रो सीट्स है वो ऊपर कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसका बूट स्पेस कितना है। तो थर्ड रो सीट्स 50-50 फोल्डिंग है और यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड वाली सीट है ये मैंने कंप्लीट पीछे ली है, रिक्लाइन कर दी है। और जो राइट साइड वाली सीट है वो काफ़ी अपराइट है। तो सीट्स ऊपर करने के बाद कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिलता है। लगभग टाटा की सफारी है उतना ही मिलता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो बूट डोर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, ये फाइबर का है, कंप्लीट फाइबर का बना हुआ है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट था कि ये कोई इम्पैक्ट वगैरह सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो फाइबर की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी रखी गई है, बहुत ही स्ट्रांग है ये फाइबर का टेल गेट। तो आपने देखा होगा रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें XUV 700 को पीछे से एक एम्बुलेंस ने हिट किया था। तो वहाँ पर भी आप देख पाओगे वो पिक्चर्स की जो फाइबर टेल गेट है उसे कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी की साइड से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन वहाँ पर क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आए थे। तो वो चीज़ प्रूव कर देती है कि इसका जो फाइबर क्वालिटी है वो कितना अच्छा है। गाड़ी के रेयर डोर की अगर बात करें तो जो विंडो साइज़ है बहुत अच्छी रखी गई है। यहाँ पर भी आपको डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको पावर विंडो कंट्रोल के आजू बाजू आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट दिया गया है और ये विंडो स्विच जो है ये इल्यूमिनेटेड है। इस तरफ थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, नीचे की तरफ थोड़ी स्टोरेज स्पेस दी गई है और यहाँ पर मिल जाती है स्पीकर की प्लेसमेंट। और डोर हैंडल के ऊपर एक सॉफ्ट टच मटेरियल भी दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा फील होता है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के थर्ड रो के ऊपर। तो थर्ड रो पर जाना काफ़ी आसान है। यहाँ पर सिंपली इस लीवर को आप ऊपर की तरफ पुल कर दोगे तो ये जो सीट है ये टम्बल डाउन हो जाएगी। उस तरफ की सीट आप टम्बल डाउन नहीं कर सकते, सिर्फ यही सीट आप टम्बल कर सकते हो। और जो थर्ड रो सीट है वो मैंने अपराइट रखी है। तो अब देखते हैं इस पर बैठने से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ थर्ड रो के बारे में। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट भी देख सकते हो और इस तरफ आपको एक नॉब मिलता है जहाँ से आप फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो थर्ड रो के AC की। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और दोनों ही तरफ आपको कप होल्डर्स भी थर्ड रो पर मिल जाते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के थर्ड रो के ऊपर और ये जो मिडिल रो सीट है ये मैंने कंप्लीट रिक्लाइन कर दी है। इसका मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल मैंने सेट कर दिया है और ये मिडिल रो सीट आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसका रिक्लाइन एंगल सेट कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं है लेग रूम मेरे पास, मैं मुश्किल से यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ। मैं तो अगर मिडिल रो पैसेंजर अगर सीट रिक्लाइन करता है तो थर्ड रो के पैसेंजर की वाट लगने वाली है। मेरी हाइट 5'10" है और 5'10" हाइट के बंदे को पीछे बैठना थोड़ा मुश्किल है जब सीट रिक्लाइन हुई हो तब। अब इसका रिक्लाइन एंगल मैं सेट करता हूँ एक आइडियल पोजीशन के ऊपर और फिर बैठ के देखते हैं इस सीट के ऊपर कि यहाँ पर मेरे जैसे 5'10" हाइट वाले बंदे के लिए कुछ भी स्पेस बचती है कि नहीं। तो अब जो मिडिल रो सीट है उसका रिक्लाइन एंगल मैंने एक आइडियल पोजीशन पे किया है। तो अब आप देख सकते हो मुझे नी रूम ठीक ठाक मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नी रूम मिल रहा है और जो लेग रूम है वो भी ठीक ठाक मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ आराम से, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लॉन्ग ट्रिप्स पर दिक्कत होगी लेकिन नॉर्मल छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। हेड रूम थोड़ा मुश्किल है, हेड रूम मैनेज करना, मुझे नीचे सरक के बैठना पड़ेगा तो फिर लेग रूम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिप्स पर बैठना चाहते हो, अगर आपकी हाइट 5'10" वगैरह है तो दैट्स फाइन, यू कैन ईजिली सिट ऑन दीज सीट्स। जो मिडल रो सीट है उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छा नी रूम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये सीट काफ़ी पीछे की तरफ एडजस्ट की गई है, फिर भी नी रूम में कोई कमी नहीं है। ये सीट अगर और थोड़ी आगे एडजस्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा नी रूम मिल जाएगी और लेग रूम भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं आसानी से यहाँ पर पैर फैलाकर बैठ सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आराम से यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ। और जो को ड्राइवर साइड सीट पर ये देख पा रहे हो, ये टाटा सफारी में जो बॉस मोड आता है बिल्कुल उसी की तरह है। तो रेयर सीट पर बैठकर आप ये जो को ड्राइवर साइड सीट है उसे आगे या पीछे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मिडल रो सीट्स के ऊपर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं, यहाँ पर इन्हें अच्छी तरीके से ढका गया है
यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं मिडल रो सीट के ऊपर, और हेडरूम भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर लगभग इतनी हेडरूम है, और ये जो सीट की विड्थ है ये भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर 3 मीडियम साइज के एडल्ट्स बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हैं। यहाँ पर स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं है, और कंफर्ट के मामले में भी यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट इन सीट्स को आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, कुछ इतनी रिक्लाइन होती है, और बड़े ही आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हो। और यहाँ पर आपको एक सेंटर में आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर बड़े ही कंफर्टेबली आप रेयर सीट्स पर बैठ सकते हो। रेयर में इस तरफ आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स विद क्रोम सराउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरफ टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और इस तरफ कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ पर मोबाइल वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। रेयर की तरफ फ्रंट डोर भी आपको डुअल टोन में मिलता है। इस तरफ सारे मेमोरी सीट के बटन्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिक बटन्स मिलते हैं ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट के लिए। और यहाँ पर ऊपर जो आप ये बटन टाइप देख रहे हो ये डमी बटन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे शो के लिए दिया है। और इस तरफ एक सॉफ्ट टच मटेरियल है, काफ़ी अच्छी पैडिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको मिलता है ऑल 4 विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन और विंडो लॉक के बटन। और ऊपर की तरफ आपको सारे मिरर एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग के बटन मिलते हैं। और जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपको 1 टच डाउन फंक्शन के साथ मिलती है, और इस विंडो में आपको 1 टच अप का फंक्शन भी दिया गया है। सारे ही बटन्स इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नीचे की तरफ आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट है, और ऊपर की तरफ ट्विटर की प्लेसमेंट है। इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे कूल फीचर है, एंड वन ऑफ दिस इज कि मैं ड्राइवर डोर जब ओपन करता हूँ तो ये सीट अपने आप थोड़ी पीछे हो जाती है, ताकि मुझे अंदर बैठने में आसानी हो। और जैसे ही मैं ये दरवाजा बंद करूंगा तो ये सीट खुद से अपने आप मेरे आइडियल ड्राइविंग पोजीशन पर फिर से सेट हो जाएगी। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या लगता है आपको इस फीचर के बारे में? इजंट दिस अ कूल फीचर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये फीचर कैसे लगा। बट वेट, देयर इज मोर टू इट। जैसे ही मैं ड्राइवर्स डोर खोलूंगा वैसे ये सीट फिर से थोड़ी सी पीछे हो जाएगी, ताकि मुझे इस गाड़ी के बाहर निकलने में भी आसानी हो। इस गाड़ी में आपको फ्लैट बॉटम लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और बहुत ही शानदार महिंद्रा का लोगो भी दिया गया है बीच में। लेफ्ट साइड पर सारे इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स वगैरह दिए हैं, और राइट साइड पर आपको सारे क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड का जो स्टॉक है वो सारा वाइपर कंट्रोल्स के लिए दिया है, और राइट साइड का जो स्टॉक है वो हेडलैम्प कंट्रोल्स के लिए दिया गया है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, यहाँ पर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, और इसकी ग्राफिक्स भी बहुत ही शानदार है। अब जरा इसके इंफोटेनमेंट को चेकआउट करते हैं। इसमें ना 2 10.25 इंच के स्क्रीन्स मिलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको 360 कैमरा का डिस्प्ले दिखा देता हूँ, जो ये बटन दबाने से लॉन्च होता है। तो यहाँ देखो, सारा कैमरा का डिस्प्ले आ चुका है, और राइट की तरफ मिलेगा सारा रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले। और ये बटन तो बिल्कुल तिजोरी की चाबी है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे इस बटन से रिवर्स पार्किंग कैमरा खुलेगा, इस बटन से लेफ्ट साइड का कैमरा डिस्प्ले व्यू होगा, इस बटन से राइट साइड का कैमरा डिस्प्ले आएगा, और ये बटन प्रेस करने से तो रेयर का टॉप व्यू आप देख सकते हो, और इसके बगल वाले बटन से आप फ्रंट का टॉप व्यू देख सकते हो। और फिर आता है सबसे बेस्ट 360 व्यू। इसको देखो, कितनी शानदार क्वालिटी है यहाँ पर। मुझे इतनी क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, गाड़ी के आसपास जो भी चीज़ें है वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ मुझे दिख रही है। और यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ भी ये कैमरा कैप्चर कर रहा है, तो यहाँ पर महिंद्रा की दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही शानदार कैमरा क्वालिटी रखी है इन्होंने। तो टाइट स्पेसेस में पार्क करना बिल्कुल आसान है। सिर्फ 360 कैमरा ऑन करो और अपनी गाड़ी आसानी से आप टाइट स्पेसेस में भी पार्क कर सकते हो। अब इसके अलावा इसमें एड्रीनो एक्स कनेक्टेड कार टेक भी है, जिसमें 60+ कनेक्टेड कार फीचर्स है, और इस गाड़ी में आपको इनबिल्ट एलेक्सा भी मिलता है। तो एलेक्सा को कमांड्स देके अपना सारा काम एलेक्सा से करवा सकते हो। जैसे अभी मैं इसका सनरूफ खुलवाने वाला हूँ एलेक्सा से। एलेक्सा ओपन सनरूफ, और एलेक्सा ने कर दिया मेरा काम, खुल गया सनरूफ। अब इसी तरह इस सनरूफ को बंद भी करते हैं, एलेक्सा से ही बंद करवाते हैं इस सनरूफ को। एलेक्सा क्लोज सनरूफ।
लो ये हो रहा है बंद। अब इसी तरह आप एलेक्सा थ्रू म्यूज़िक वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। अब म्यूज़िक की बात आई गई है तो देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसे है। इस गाड़ी में 12 सोनी के स्पीकर्स मिलते हैं तो A1 क्वालिटी होने वाली है म्यूज़िक की। तो चलिए आपके लिए एक ट्रैक प्ले करके दिखाता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सुन लिया होगा आपने और आपको समझ गया होगा कि कितनी शानदार म्यूज़िक क्वालिटी मिलने वाली है आपको XUV 700 में। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ है यहाँ पर है जैसे कि ड्राइव मोड्स। इस गाड़ी में आपको 4 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, जूम और कस्टम, जो कि फन विद XUV 700 के अंदर मिलेंगे। यहाँ पर जैप मोड सिलेक्टेड है फ़िलहाल, लेकिन उसी तरह 4 मोड्स आपको मिलते हैं। तो जिप मोड बेसिकली इको मोड की तरह एक्ट करेगा, जो कि आप हाईवे वगैरह पे क्रूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो ताकि अच्छी से अच्छी फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल सके। जैप मोड बेसिकली सिटी मोड होगा जहाँ पर आपको ट्रैफिक वगैरह कंडीशंस में चलानी होगी। जूम मोड उनके लिए है जिनको गाड़ी से परफॉर्मेंस चाहिए, गाड़ी भगानी है, उनके लिए जूम मोड है। और सबसे अच्छा है कस्टम मोड। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हो और गाड़ी से कितना परफॉर्मेंस, कैसी चीज़ें चाहिए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इन ड्राइव मोड्स की मदद से आप इस गाड़ी के पूरे मज़े ले सकते हो। इसीलिए इसे फन विद XUV 700 कहा गया है। और इसी के बगल में है फन इन XUV 700, जहाँ हम चेक करने वाले हैं इसका नेविगेशन सिस्टम। तो यहाँ इनबिल्ट नेविगेशन मिलता है आपको इस गाड़ी में। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले थ्रू भी आप मैप वगैरह चला सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ मुझे लग नहीं रही है क्योंकि इनबिल्ट नेविगेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इसका जो मैप का डिस्प्ले है वो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी ले सकते हो। तो यहाँ बार बार आपको इंफोटेनमेंट में देखना नहीं पड़ेगा, सीधा यहीं से आप मैप्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो आपकी मेहनत यहाँ पर बच जाएगी। और जो लोग सोच रहे हैं इसके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन्स कहाँ है, तो यहाँ है। इस डायल की मदद से आप इसके इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से म्यूजिक, कॉलिंग, सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हो। सेंटर में आपको AC वेंट्स मिलते हैं विद सिल्वर सराउंड्स और यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यूनिट दिया गया है और ख़ास बात यह है कि ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है। नीचे कुछ बटन स्विचेस दिए गए हैं। XUV 700 में 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर अभी मेरे पास 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, जिसमें यहाँ पर पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है और पीछे की तरफ ऑटो होल्ड का बटन है। और यहाँ पर आपको मिलता है आर्मरेस्ट ड्राइवर सीट के लिए और आगे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। और ये आर्मरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा कुशनी आर्मरेस्ट है और ये आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो आप अपनी ड्राइविंग कन्वीनियंस के हिसाब से। और इसके अंदर भी कुछ छोटी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए हैं, हालांकि यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में मटेरियल देखने को मिलेगा, तो एक 3 टोन इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जो ग्लव बॉक्स है उसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी रखी गई है और ऊपर की तरफ एक टैबलेट होल्डर भी मिलता है। तो यहाँ पर आप आपका फ़ोन वगैरह भी स्टोर कर सकते हो, टैबलेट्स वगैरह भी स्टोर कर सकते हो। ग्लव बॉक्स की साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है। IRVM मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है। यहाँ पर ऑटो डिम IRVM वगैरह नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आपको मिलता है एक सनग्लास होल्डर। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है ये ऊपर का कंसोल। और यहाँ पर SOS बटन्स वगैरह मिलते हैं सारे। कैबिन लैंप्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको LED कैबिन लैंप्स मिलते हैं और बीच में जो बटन है इसकी मदद से आप इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन की प्लेसमेंट दिखाई देगी और जो सनवाइजर्स है, जो को ड्राइवर साइड सनवाइजर है उसके ऊपर वैनिटी मिरर है। और ये देखो आप, जैसे ही मैं ये शटर ओपन करता हूँ वैसे ये LED जलने लगता है और जैसे ही अब मैं ये शटर बंद करूँगा तो ये LED वापस बंद हो जाएगा। और देखते हैं ये सनवाइज़र कितना एक्सटेंड होता है। तो ये सनवाइज़र कुछ इतना एक्सटेंड होता है और अच्छी बात ये है कि ये आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो पूरा विंडो एरिया कवर कर लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट फीचर है ये।
जो ड्राइवर साइड सनवाइज़र है उसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है और ना ही आपको टिकट होल्डर वगैरह कुछ चीज़ें मिलती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी और कुछ ऐसी ही प्लेसमेंट आपको थर्ड रो के ऊपर भी देखने को मिलेगी। इस तरफ डैशबोर्ड पर एक सब वूफर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी में काफ़ी शानदार विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है और कंप्लीट बॉनेट एंड्स आपको दिखते हैं यहाँ पर बैठकर, और यहाँ पर आप काफ़ी ऊंचा भी बैठते हो तो एक अच्छी एसयूवी गाड़ी में बैठी हुई फील आपको आने वाली है। इस गाड़ी का जो इंजन है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से इंसुलेट किया गया है और यहाँ पर बोनेट हुड के ऊपर भी आपको इंसुलेशन देखने को मिलेगी ताकि जो NVH लेवल है उसे कम से कम रखा जाए। और वाकई में इस गाड़ी में आपको वाइब्रेशंस या नॉइज़ वगैरह कुछ ऐसे फील नहीं होगा। काफ़ी शांत स्वभाव की गाड़ी है ये। और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और इसके साथ ही आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दोनों ही इंजन टाइप्स के साथ ऑफर किया गया है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो ऑफ द XUV 700। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अगर आपको किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर आप ईमेल द्वारा भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।